आप सभी का। और सबसे पहले तो आज माता रमाबाई जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं आप सभी को। और आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज माता रमाबाई जी का बर्थडे है। और जैसे बाबा साहब के जन्मदिन को देश विदेश में लोग मना रहे हैं, उसी तरीके से आज माता रमाई का जन्मदिन घर घर में और भवन में या हर जगह आयोजित कर रहे हैं लोग। क्योंकि माता रमाबाई जी ना होती तो शायद हम लोग ना होते। और आज जो भी कुछ आज यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, परम पूज्य माता रमाबाई जी और बाबा साहब का बहुत बड़ा त्याग है उसमें। रमाबाई जी ना होती तो सोचने वाली बात है, बाबा साहब ना बनते, और वो साहब ना बनते तो हम सबको साहब कौन बनाता। तो हम सबको भी साहब बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के भी चरणों में कोटि कोटि नमन दोबारा से करती हूँ मैं। और माता रमाबाई जी के त्याग की अगर बात की जाए तो त्याग शब्द बहुत छोटा शब्द लगता है कि ये त्याग है, लेकिन सच में त्याग माता रमाबाई जी ने जो किया है संसार में कोई नहीं कर सकता। उन्होंने जो हमें दिया है वो कोई नहीं दे सकता। लेकिन हमारे समाज की आज भी जो महिलाएं, उनकी दुर्गति जो हो रही हैगी, वो उनको ना मान के कहीं और दूसरे रास्ते पर चली जाती हैं। तो प्लीज़ उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो कभी उस रास्ते पर ना जाएं। अपनी त्याग की मूर्ति माता रमाबाई जी के बारे में जानें, जिन्होंने हमारे लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। उन्होंने हमारे लिए अपना घर त्याग दिया, बाबा साहब ने हमारे लिए सब कुछ त्याग दिया। लेकिन हम आज भी बाबा साहब और माता रमाबाई जी को पूर्ण रूप से नहीं अपना पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रीज़न है, महापुरुषों ने हमें इतना कुछ दिया है कि हमारे पास शायद रखने के लिए जगह भी नहीं है। हमारी तिजोरियाँ छोटी पड़ जाएं, लेकिन हम उसका पूरी तरीके से लाभ नहीं उठा पा रहे। संविधान हमको दे दिया, हिंदू कोड बिल हमारे लिए बना दिया। माता रमाबाई जी की बात करूँ, आज हमारे तन पे जो अच्छे अच्छे कपड़े हैं वो परम पूज्य माता रमाबाई जी की वजह से हैं। क्योंकि बाबा साहब विदेश में पढ़ते थे, घर के लिए खर्च चलाने के लिए पैसे रमाबाई पे जब कम होते थे तो कट्टे उपले बीन कर अपना गुजारा करती थी और साथ में बच्चों को भी देखती थी। ऐसी परिस्थिति में माता रमाबाई जी ने अपने परिवार को भी देखा, साहब को भी देखा, उनके लिए भी पैसे भेजे साहब के लिए। लेकिन जब साहब, वो हमेशा से उनका ये था कि मैं तो चाहे कैसी भी रहूं, लेकिन मेरे साहब पढ़ लिख कर इस समाज की, इस देश की दिशा को बदल दें। और परम पूज्य बाबा साहब ने ऐसा ही किया कि पढ़ लिख कर उन्होंने इस भारत देश को एक संविधान दिया, और संविधान भी ऐसा जो भारत का सर्वश्रेष्ठ संविधान था, जहां नारियों को सम्मान नहीं था, जहां नारियों को शिक्षा नहीं थी, जहां नारियों को कोई अधिकार नहीं थे, वो बाबा साहब के संविधान की वजह से मिले। अगर माता रमाबाई जी त्याग ना करती तो बाबा साहब भी शायद विदेशों में ना पढ़ पाते। क्योंकि माता रमाबाई जी के पास कपड़े ना हो, लेकिन आज मेरी तमाम जो बहनें बैठी हुई है यहाँ पे, आज वो अच्छे कपड़े अगर पहन पा रही है तो माता रमाबाई जी के त्याग की वजह से पहन पा रही है। उनका त्याग बहुत ज़्यादा है, वो कभी भूल नहीं सकते हम लोग। एक बार की मैं घटना बताना चाहती हूँ। जब माता रमाबाई जी अपने अंतिम समय में जब इस दुनिया से जा रही थी तो वह बहुत दुखी थी। वो तो इतना दुखी थी कि वो रोने लगी, और रोते रोते जब अंतिम पल था उनका, तो साहब की गोदी में अपना सर रखा हुआ था और रोने लगी और कहने लगी, साहब अब क्या होगा। तो साहब की भी आंखें भर आई, क्योंकि जो माता रमाबाई जी कंधे से कंधा मिलाकर बाबा साहब के साथ चली, और बाबा साहब के साथ चलते चलते उन्होंने इतना हौसला बढ़ाया कि बाबा साहब कभी हिम्मत ना हारे। लेकिन जब वो रोने लगे तो साहब की आंखों से भी आंसू गिरने लगे और वो रोने लगे। तो उन्होंने कहा कि रामू आखिर क्या है। तो कहने लगी, साहब मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा, लेकिन साहब आप ऐसा काम करना, आप ऐसा करना समाज में कि मेरा एक के बाद एक बच्चा तो इस दुनिया से चला गया। मैं राज रतन को नहीं बचा सकी, मैं इंदू को नहीं बचा सकी, लेकिन कम से कम आप जो मेरे समाज के लाखों लाखों करोड़ों बच्चे हैं, आप उनकी रक्षा करना, आप उनकी सुरक्षा करना। तो माता रमाबाई जी की आंखों से जब आंसू आए तो साहब ने बस एक वायदा किया कि रमा, मैं आज तुझसे वायदा करता हूँ कि इस समाज के जो 7 करोड़ राज रतन हैं, जो 7 करोड़ जो बेटियां हैं, जो भी हैं इस देश में, वो इस भारत देश में राज करेगी और तुम्हारा राज रतन एक एक बच्चे में दिखेगा। तो ये सोचने वाली बात है कि आज बाबा साहब ने हमें राज रतन बना दिया, बाबा साहब ने हमें हिंदू बना दिया, लेकिन हम बाबा साहब के त्याग बलिदान को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है। और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि वक्तव्य यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मेरे को कम समय में ही मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी। तो 2 बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, और जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे परम पूज्य माता रमाबाई जी कहते हैं, माता रमाबाई जी कहते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी।